गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 29 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? इंडोनेशिया 2023 के अंदर जो गेम्स होंगे उसकी मेज़बानी करेगा। ये एक्चुअली जो गेम थे 2021 के अंदर होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इनको कैंसिल कर दिया गया। इसी तरह से फीफा अंडर जो 17 मेंस वर्ल्ड कप है वो पेरू के द्वारा उसका आयोजन किया जाएगा 2023 के अंदर। फिर बात करते हैं, भारत की सबसे पहले लिथियम रिफाइनरी जो है वो गुजरात राज्य के अंदर स्टैब्लिश्ड की जाएगी। फिर बात करते हैं, नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस देश ने टॉप किया? चाइना ने इसके अंदर टॉप किया। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जितने भी जो रिसर्च पेपर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है चाइना के द्वारा पेश किए गए। इसी के अंदर यदि शेयरिंग की बात करते हैं तो इंडिया इस रैंक के अंदर 3rd पोजीशन पे रहा है, और ओवरऑल जो इंडेक्स आई उसके अंदर इंडिया 20th रैंक पे रहा। फिर बात करते हैं, भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी जो है किस टाइगर रिजर्व द्वारा स्टार्ट की गई? मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट माधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है उसके द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम से एक पुस्तक लिखी गई जो कि कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा लिखी गई। कैलाश सत्यार्थी को 2014 के अंदर मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल का पीस प्राइज़ भी मिला था। फिर बात करते हैं, तानसेन पुरस्कार 2020 जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, सतीश व्यास को प्रोवाइड करवाया गया जो कि एक संतूर वादक है। फिर बात करते हैं, हरदीप सिंह पुरी जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं होम्स एंड अर्बन अफेयर्स के, उनके द्वारा ई संपदा नाम से एक ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक जो कि भारत का दूसरे सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसके द्वारा पीएनबी ई क्रेडिट कार्ड सुविधा अभी हाल ही में स्टार्ट की गई है, और पीएनबी के अंदर अभी 1 अप्रैल 2020 से यूनियन बैंक और ओबीसी बैंक का मर्जर इसके अंदर किया गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा देश 2028 तक अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बदल देगा? इसका मीन्स जो पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री जो है 2028 के अंदर 1st पोजीशन पे आएगी इकोनॉमिक के मामले में। फिर बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट दी गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021 जो कि ब्रिटेन का एक थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक बिजनेस एंड रिसर्च के अनुसार बताया गया है, और इसके तहत बताया गया कि इंडिया जो है 2020 के अंदर एक स्थान स्लिप होकर 6th नंबर पे पहुंच चुका है इकोनॉमिक के मामले में। पहले ये 5th नंबर पे था, अब ये 6th नंबर पे हुआ, और इसी तरह से 2025 तक इंडिया जो है 5th नंबर पे आ जाएगा वर्ल्ड की टॉपेस्ट जो इकोनॉमी है उसके अंदर, और 2030 तक इंडिया जो है टॉप 3 जो है 3rd पोजीशन को हासिल करेगा इकोनॉमी के अंदर। फिर बाकी के जो ऑप्शन है, इंडोनेशिया और पेरू के बारे में अपनों ने अभी हाल ही में पढ़ा था। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता? इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जीता गया है। बिहार को ये जो पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया है कोविड-19 के दौरान, जो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक इनिशिएटिव पहल स्टार्ट की थी, उसी के लिए पर्टिकुलर उनको डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा विरासत नाम से एक अभियान स्टार्ट किया गया। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के अंदर भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार सिन्हा जी को अभी चयन किया गया है। फिर अपनों ने यहाँ पर जो बात की है बिहार के बारे में बात की है, यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है, और ये वाला जो पोर्शन आपको शो किया गया है बिहार का शो किया गया है। बिहार के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ और वेस्ट बंगाल हुआ, ये टोटल 3 स्टेट है जिसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है, और इसी के साथ साथ एक जो इंटरनेशनल बाउंड्री है नेपाल की बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं बिहार के बारे
बारे में, सो यहाँ की जो कैपिटल है वो पटना है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के नीतीश कुमार जी है, गवर्नर यहाँ के फागू चौहान जी है। फॉर्मेशन जो हुआ 22 मार्च 1912 को इस स्टेट का हुआ था। यहाँ की जो मधुबनी पेंटिंग है वो काफ़ी फेमस है और इसको मिथिलाई पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, और एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछी जाती है कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो किस राज्य से रिलेटेड है। इसी तरह से यहाँ पर जो नेशनल पार्क की बात करते हैं तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। रिवर यहाँ की कोशी रिवर, जिसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और डांसेस की बात करते हैं तो विदिशा और जट जाटनी डांस यहाँ के फेमस है। फिर बात करते हैं यहाँ की विधानसभा में 243 सीट्स, विधान परिषद की 75, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 16 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं विधान परिषद की, सो इंडिया के अंदर टोटल 7 स्टेट्स हैं जहाँ के अंदर विधान परिषद पहले मौजूद थी, लेकिन अभी जब जो जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर 6 स्टेट्स है जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये 6 स्टेट्स है जहां पर अभी प्रेजेंट टाइम में विधान परिषद मौजूद है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ बिहार के बारे में। सो अभी भारत का जो दूसरा ग्लास ब्रिज है या भारत का उत्तर पूर्व राज्यों का जो पहला ग्लास ब्रिज है वो बिहार के अंदर बनाया गया। बिहार के जो बेगूसराय है वहाँ पर कब्रतला नाम से एक झील है जिसको रामसर साइट का दर्जा भी मिला है। कोशी रेल महासेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया। घर तक फाइबर योजना स्टार्ट की गई जहाँ पर घर घर तक इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। एक संजीवनी ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किया गया जो हमारा लाइटिंग स्ट्रोक होता है जिसके तहत वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो जाती है, उससे बचाव के लिए बिहार सरकार के द्वारा इंद्र वज्र ऐप को लॉन्च किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई और यहाँ का जो भागलपुर जिला है वहाँ पर जो कछुआ पुनर्वास केंद्र है उसको ओपन किया गया है। फिर बात करते हैं देश की पहली जो डॉल्फिन सेंचुरी है वो विक्रमशिला के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? सो ये जो योजना बनाई जा रही है वो यूएसए के द्वारा पर्टिकुलरली बनाई जा रही है और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो न्यूक्लियर रिएक्टर है बेसिकली 2026 के एंड तक बेसिकली इसको चंद्रमा पर इंस्टॉल कर लिया जाएगा। और ये जो प्रोसेस की जा रही है वो नासा के थ्रू और यूएसए की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं, सो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का हार्ट भी इसको अपने कहते हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है 2023 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन करेगा। चाइना की बात करते हैं तो चाइना जो है अभी वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसके अंदर 2028 तक यूएसए को पीछे छोड़ देगा। और जापान की बात करते हैं तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, उनको जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे उनको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो लीजियन ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने यहाँ पर बात की है यूएसए के बारे में। सो बात करते हैं यूएसए की। सो यहाँ पर आपको मैप दिखाया गया है और इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स का दिखाया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के अंदर प्रेसिडेंट है वो तो डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन 20 जनवरी 2021 को जो बिडेन जी है वो यहाँ पर शपथ लेंगे, उसके बाद ये बन जाएंगे। और यहाँ के जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस है, करेंसी यहाँ की यूएसए डॉलर है। यहाँ के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन जिनका जो कार्यकाल था वो 1789 से 1797 तक था। अब्राहम लिंकन जो यहाँ के राष्ट्रपति थे वो 1816 से 1865 तक यहाँ के बने थे। यूएसए जो ओपन जीता वो डोमिनिक थीम और नाओमी अशोका के द्वारा जीता गया। इसी तरह से बात करते हैं स्पेस एक्स जो पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लोगों को लेकर गए। और यूएसए के जो प्रेसिडेंट
बन रहे हैं नए नए जो बिडेन, उनके द्वारा पूरे विश्व की पहली फर्स्ट फीमेल कम्युनिकेशन टीम बनाई गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द डिकेड अवार्ड ऑफ द डिकेड से किसे सम्मानित किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा MS धोनी को बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं विराट कोहली की, सो विराट कोहली को डिकेड ऑफ द क्रिकेटर वनडे से सम्मानित किया गया, और जो सर गौरव ब्लेयर नाम से ट्रॉफी है वो भी इनके द्वारा जीती गई। फिर गौतम गंभीर की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी जन सेवक नाम से एक रसोई की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन 26 जनवरी 2021 को किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन जो है नरेंद्र सिंह मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। ये जो ट्रेन है बेसिकली दिल्ली के जानकीपुरी वेस्ट से बोटानिक कल जो गार्डन है वहाँ पर चलेगी, और ये मैग्नेटा लाइन के रूप में जानी जाती है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे हरदीप सिंह पुरी की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल ही में एक ई संपदा नाम से मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। थावरचंद गहलोत की बात करते हैं तो इनके द्वारा ट्रांसजेंडर वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया था। वेंकैया नायडू की बात करते हैं तो इनके द्वारा एक पुस्तक का विमोचन अभी किया गया था, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे कि उस पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन है। और जो भी पर्सन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में देगा उसका फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं महामारी के लिए तैयारी का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो कब मनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा 27 दिसंबर को पर्टिकुलर ये डे बनाया गया, और ये जो डे है यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया है। और बाकी इसके बाद यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे 23 दिसंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय किसान दिवस इस दिन मनाया गया, जो कि हमारे देश के भूतपूर्व 5th नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया गया। 24 दिसंबर जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया। 25 दिसंबर जो है गुड गवर्नेंस डे या फिर सुशासन दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में यह डे मनाया गया। अब ये अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जम्मू व कश्मीर की पहली जो बस ड्राइवर है वो कौन बनी है? सो इसका राइट आंसर होगा पूजा देवी जो है पहली यहाँ की बस ड्राइवर बनी है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे वसंत कुमारी की बात करते हैं तो ये भारत के तमिलनाडु की रहने वाली है, और ये एशिया की पहली वुमन बनी थी बस ड्राइवर के रूप में। एम वीरा लक्ष्मी की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु की रहने वाली है और चेन्नई के अंदर पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी। और ऐश्वर्या श्रीधर की बात करते हैं तो इनको 56 नंबर का फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत की पहली वुमन है ये अवार्ड पाने वाली। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2022 से IPL में कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेगी? सो इसका राइट आंसर होगा 10 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। अभी प्रेजेंट टाइम में 8 टीम्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, और इस बार का जो IPL का स्पोर्ट्स एडिशन था वो 13th नंबर का था, और ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया, और मुंबई इंडियंस टीम के जो कैप्टन है वो रोहित शर्मा जी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो कि रिवीजन के फॉर्म में है। सो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अरूप कुमार गोस्वामी जी को सिलेक्ट किया गया है। वहां पर इन्होंने ज्वाइनिंग की है। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण होगा? सो उड़ीसा के अंदर। और गौतम गंभीर के द्वारा जन रसोई कैंटीन का शुभारंभ किया जाएगा। तशोकार जो कि लद्दाख के अंदर प्रेजेंट है, उसको ये एक झील के रूप में है जिसको रामासर साइट का दर्जा दिया गया है। रामासर साइट जो है बेसिकली ईरान के अंदर प्रेजेंट एक जगह है, उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया। देश में कौन सी बैंक 100 बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में शीर्ष पे रही है? सो HDFC बैंक इसके अंदर टॉप पे रहा है। गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को बनाया। किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता अभियान ऐप लॉन्च किया? सो थावरचंद गहलोत जी के द्वारा बेसिकली ये लॉन्च किया गया। एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री जो सिस्टम है प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला रेलवे जोन जो बना है साउथ सेंट्रल रेलवे बना है, जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिच रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की GDP है वो -9.4 रहने का अनुमान लगाया गया। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बेसिकली शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना को स्टार्ट किया गया।
फिर बात करते हैं सिंगापुर कंट्री के द्वारा बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह से फिर बात करते हैं रमेश पोखरियाल जी के द्वारा पॉलिसी ऑन स्कूल बैग्स 2020 को स्टार्ट किया गया, जिसके तहत बताया गया कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो बैग होता है उसका वजन स्टूडेंट के वेट से 10% ही रखा जाएगा। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ का जो अध्यक्ष है वो एनिका सोरेनस्टेम को चुना गया, जो कि स्वीडन की रहने वाली एक फॉर्मर गोल्फर है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ का अध्यक्ष जो है जेना वोल्ड्रीज को चुना गया, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है। फिर विश्व मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया गया। फिर बात करते हैं 2023 के जो हिंद महासागर द्वीप हैं उनके स्पोर्ट्स की मेज़बानी जो है मेधा सागर द्वीप के द्वारा किया जाएगा। फिर बात करते हैं भारत के स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए बजरंग पूनिया जो कि एक रेसलर है, और एला वेनेली वाला रिवान जो कि एक शूटर है, जो कि 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है। इन दोनों को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। फिर बात करते हैं ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कीजिए। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।